आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और सबसे पहले 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश क्षेत्रमा गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी मौके पर हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रधान अजय सिंह निगो खास से जुड़े हुए हैं। तो आइएगा बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने बैठे हुए हैं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभात गौतम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, इस समय जो है गणतंत्र दिवस हमारे देश में क्षेत्र में मनाया जा रहा है, उस पर आप कुछ दो शब्द बोलिएगा। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से देश के सभी नागरिकों के लिए क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ अपने महापुरुषों को जिन्होंने कुर्बानियां दी आज़ादी के लिए, और सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने संविधान बनाकर एक हमारे देश को संविधान देने का काम किया। और संविधान के लागू होने के बाद आज हम जो है ना आज़ादी के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी साथ में हमारे साथ निगोह गांव जो कि छिबरामऊ के पास पड़ता है, पूर्व प्रधान अजय सिंह जी हैं। आइए सर जी, आप क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। अब सबसे पहले आप लोग तो हमारे साथ में आए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और हमारे अनुज भाई, इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए। प्रधान जी, दो शब्द बोलिएगा देश के लिए। देश के लिए यही कहना चाहूँगा कि इस गणतंत्र दिवस पर हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा संविधान सौंपा है और उनको हम इस दिन के लिए याद करें। अभी आप जिनको सुन रहे थे ये निगोह गांव के पूर्व प्रधान हैं, जिन्होंने बताया कि भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को देश को सौंपा गया था और इससे कि आज जो देश संविधान के दायरे में बनाए हुए संविधान के अनुसार आज चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ भीम आर्मी के युवा नेता, दिलों की धड़कन कहे जाने वाले, कन्नौज के सम्राट कहे जाने वाले अनुज रावण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, देश के लिए आज क्षेत्रमा गणतंत्र दिवस है और उसके ऊपर दो लाइनें सर आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा नेता हैं और छात्र हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कहता हूं कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें इस देश का प्यार नहीं। जो बाबा साहब ने और एक बात कही थी कि बी एजुकेट, बी एजुटेट, बी ऑर्गेनाइज। लेकिन हमारे समाज और हमारे इस देश में बाबा साहब के मूल मंत्रों को एक महान विचारों के तहत हम सब मान रहे हैं। और इस संविधान दिवस पर सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कड़ी में अभी हम और भी मेहमानों से मुलाकात आपकी कराते हैं। अभी हमारे साथ इंटर कॉलेज के पूर्व टीचर मिस्टर जवाहरलाल जी हैं और जानते हैं सर से, क्योंकि गुरुजी हैं और गुरुजी बेहतर बताएंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। तो जानते हैं सर जी, आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं वो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर है। और हमारे सामाजिक पर्व होली, दिवाली, रक्षाबंधन, अन्य प्रकार के हर महीने में एक आध त्योहार मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी का मतलब ये है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो संविधान अंग्रेजों का बना हुआ था उसी पर देश चल रहा था, वही कानून चल रहे थे। फिर हमारे संविधान बनाने वाले नेताओं ने अपने संविधान से पहले मतलब अंग्रेजों का अलग संविधान था जी, इससे पहले अंग्रेजों का ही संविधान चलता, तो उसी से हमारे यहाँ क्रियाकलाप होते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो महसूस हुआ कि हमारा संविधान अपना होना चाहिए, अंग्रेजों का अलग होना चाहिए, अपना देश
संविधान बनाकर चलाया जाए। तो देश स्वतंत्र हो चुका था उसमें। स्वतंत्र हो चुका था, इसलिए फिर जो है तैयारी में उसे लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इनके संविधान को बनाने में लगे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया। फिर उसी संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था। हो गया था। अच्छा, तभी से अपने देश में नए संविधान से अपना संविधान से देश चल रहा है। इससे पहले अंग्रेजों के संविधान से चल रहा था। तो दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं अरुण ओबराय ब्लॉग। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत और 26 जनवरी के बारे में जिसको जो जानकारी है वो जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।